हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डेयरडेविल सीज़न 1, डेयरडेविल बोर्न अगेन सीज़न 1 एपिसोड 9 की, जो कि फ़िनाले है। तो एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें हुई, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थिंग्स थी जिसके बारे में जो मैं बहुत ज़्यादा इससे एक्साइटेड था। और इस एपिसोड ने डिलीवर भी किया। ये वन ऑफ द माई फेवरेट एपिसोड्स है इस पूरे सीज़न की। ये मैं मोस्ट फेवरेट है बल्कि एपिसोड की मेरी इस सीज़न की। तो बात करते हैं, पहले शुरुआत में हम लोग बात कर रहे हैं जो मैट मर्डॉक का सारा जो मेन सीक्वेंस था। मैट मर्डॉक जब वो हॉस्पिटल से उसका एस्केप, और जब उसने एक तो बचाया है उसकी जान, और फिर उसने वो पीछे भेजा है उसको मारने के लिए, डेयरडेविल को मारने के लिए। पूरा जो उसके फ्लैट के ऊपर जो सारा अटैक था, जो पनिशर की एंट्री थी, पनिशर ने जो इस तरीके से सारा काम कर रहा था, ये शुरुआत में स्पेशली इसके जब इसके घर में जब था, वो वन ऑफ माई फेवरेट सीन, वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंसेस था। वो वाला बेस्ट सीन था, जिस तरीके से सारी मैं पनिशर की वाइब्स थी, पनिशर की बात करने का स्टाइल, पनिशर की वो गोलियां मारने का स्टाइल, और डेयरडेविल तो सारा जब शुरुआत हुई ना, वो वाला बहुत अच्छा था। आई रियली लव्ड इट। इस तरीके से, जिस तरीके से ऑब्वियसली एपिसोड इसी तरीके यहीं से स्टार्ट हुई थी कि जब डेयरडेविल अब हॉस्पिटल में है, एडमिट है, उसको बचाने के लिए विल्सन फिस्क को, और विल्सन फिस्क ने वहाँ पीछे उसको मारने के लिए भेज दिया अपने जो ख़ास बंदे को। और और वहीं विल्सन फिस्क ने पूरे इसमें एक एज ए सीज तरीके से, एज ए मार्शल लॉ लगा दिया अपनी तरफ से। इसका पूरे न्यूयॉर्क सिटी में हर बंदे को वो इस तरीके से, जो इसकी स्क्वाड थी वो मार रही है। वो इतना सब के काम करते हैं तो उसको मार रहे हैं, उसको लोगों को मार रहे हैं, कुछ देखे बगैर लोगों को मार रहे हैं। लोगों को इतना गलत तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है। और वेनेसा के बताने से पहले ही विल्सन फिस्क ने कह दिया कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कि तुमने ही फॉगी को मरवाया था। ऑब्वियसली अब दोनों क्राइम लॉर्ड एंड क्राइम लेडी बन चुके हैं इस वाली एपिसोड में। और वो सारा था। फिर जो कैरन की एंट्री थी, कैरन की एंट्री से पहले जो इनका एस्केप था पनिशर का और मैट मर्डॉक का, उसके फ्लैट से जिस तरीके से वो हुआ, वो जो फ्लैट की बेचारी की हालत बुरी कर दी, वो बहुत अच्छा था पनिशर की। फिर उसके बाद कैरन की जो एंट्री थी, कैरन का, और जब जब पता चला कि हाँ फॉगी ने जो जो उनकी जिस चीज़ को विल्सन फिस्क अभी तक पूरे एक पोर्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, पोर्ट को अपनी तरफ से और ज़्यादा वो कर रहा है। वो पोर्ट, पता चला कि पोर्ट न्यूयॉर्क का या यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा ही नहीं है। वो एज ए फ्री वाटर्स में एक आइलैंड टाइप है, और वो पोर्ट को इस तरीके से अब इन्होंने यूज़ करें। जितनी भी इलीगल एक्टिविटी उस पोर्ट में हो रही है वो किसी भी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी। वो फॉगी को पता चल गया था, जिस वजह से इन्होंने ये वेनेसा ने फॉगी को मरवाया और सारा काम हुआ। तो वो जब इनको ये वाला पेपर मिला, अब जिस तरीके से अब ये हैंडल करेंगे, और फिर उसके बाद जो पनिशर को वन मैन आर्मी बन के उस पूरी वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे जाके जब उसकी ऑब्वियसली ओवर पावर, लोग इतने ज़्यादा लोगों ने इसको ओवर पावर कर लिया। वो लोग उसके फैंस थे कि हाँ तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि तुम बंच ऑफ क्लाउन्स एंड एवरीथिंग। फिर वो ही उसको उस पे एक विल्सन फिस्क के पास पूरा एक फ्लोर है जहाँ पे उन्होंने पूरे तरीके से एक जंगले बनाए हुए हैं, पूरे एक तरीके से कैद बनाए हुए हैं जिसमें लोगों को किया हुआ है। ऑब्वियसली एंड क्रेडिट सीन में तो पनिशर बच के निकल गया। अब पता नहीं किन किन लोगों को निकाल के लेके जाएगा, ये क्या होगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीजन। अगेन फिर जो डेयरडेविल का सीन था कि वो अब उनकी जो बेस पे उस पोर्ट पे गया, उस पोर्ट पे पूरी एक क्या किया जा सकता है उसको, बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा हाई आर्मी थी, इतनी ज़्यादा उसमें वो सिक्योरिटी, इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा गार्ड्स वहाँ पे हैं। ऑब्वियसली अब डेयरडेविल तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो कहता है कि आई वांट माई आर्मी। मुझे उस टाइम तो ज़हन में नहीं आया, लेकिन बाद में जब फैंस का रिएक्शन देखा, फैंस जब कह रहे थे, तो और फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि हाँ सीज़न 2 में तो जेसिका जोन्स भी आ रही है, सारे वो वाले वो डिफेंडर्स वाले कुछ एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ हमारे और ज़्यादा सुपर हीरोज़ आ रहे हैं। तो इस वाले के अंदर वो वाले सुपर हीरोज़ क्यों नहीं दिखाए गए? आई एम गोना गेट माई ओन आर्मी, और वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले, 2-3 वो लोग इस तरह बैठे हुए हैं। तो वो वाला सीन ज़रा सा अंडरवेलमिंग था। ऑब्वियसली लोगों के रिएक्शन देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ, लेकिन ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छी थी। एपिसोड एज ए सेटअप थी फॉर द नेक्स्ट सीज़न, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीज़न। क्या कौन कौन सी नई मिस्ट्रीज़ आने वाली हैं, क्या क्या होने वाला है, जैसे कि जो उनकी किस तरीके से एंट्री करेंगे ये लोग, डेयरडेविल आगे किस तरीके से नेविगेट करेगा, ये जो इसकी जो एक एज ए लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आई रियली डोंट लाइक। कैरन, वो पैनिशर और डेयरडेविल की, वो इसको किस तरीके से ये हैंडल करेंगे, किस तरीके से सारा कुछ करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, फॉर द नेक्स्ट सीज़न ऑब्वियसली। और जो पॉलिटिशियंस, वो सारा कुछ लोगों को जिस तरीके से विल्सन फिस्क हैंडल कर रहा है, और विल्सन फिस्क ने जिस तरीके से वो हेड ऑफ पुलिस के साथ जो किया, टोटली वो तो ओवर द टॉप ले गए हैं ना। वो आर रेटेड को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले गए हैं।
और फिर उसके जो विल्सन फिस्क की जो सेक्रेटरी, आई थिंक हेड ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ समथिंग लाइक दैट, वो लेडी ने जिस तरीके से पुलिस वाले को आई थिंक बिट्रे किया, उसके साथ उसको जो धोखा दिया, वो गद्दारी जो उसके साथ की, इट वॉज़ रियली एक्साइटेड टू सी एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीज़न। आप लोगों का इस सीज़न का क्या ख्याल था? आप लोगों का नेक्स्ट सीज़न किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? किसके कौन कौन से सीन का, कौन कौन सी मोमेंट का आप लोगों का इंतज़ार है नेक्स्ट सीज़न के लिए? और कौन कौन सा मोमेंट आपको इस सीज़न में अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग वहाँ बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।